फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद राजकुमार चाहर उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थक उनका स्वागत सत्कार करने में लगे हुए हैं। जीत दर्ज करने के बाद वो स्ट्रीट टाइम्स से रूबरू हुए और उन्होंने बिना नाम लिए अपने ही कुछ प्रतिद्वंदियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी पर भी चुनाव जनता ने लड़ा और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हर गांव में प्रधानी जैसा चुनाव ये हुआ। शहर के चुनाव में और ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। देहात में गांव-गांव में लोग आपस में चुनाव में कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है, इस बात का चुनाव चल रहा था। और मैं क्षेत्र की जनता को, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं क्षेत्र की जनता का ऋणी हूँ। उन्होंने तमाम अफवाहों के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, तमाम विध्वंसकारी योजनाओं के बावजूद भी एक विजय करा के दी। 43-44 हज़ार की जीत, ये छोटी जीत नहीं है साहब। मैं इस जीत को 2019 की 5 लाख वोटों की जीत से बड़ी जीत मानता हूँ। जो परिस्थितियां आप लोग भी देख रहे थे, जिस प्रकार की पैदा की गई, उनको जनता ने जवाब दिया है। और आने वाले समय में जनता के साथ, जनता के बीच में रह के मेरे लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी का चहुमुखी विकास हो। गंगा जल जैसी योजना जो आपने अकबर की चर्चा की, अकबर के ज़माने से चली आ रही सदियों पुरानी समस्या का समाधान करा के दिया। योजना बना के मोदी जी से लेके आए। हर घर हर नल की योजना पूरे देश में है, जल जीवन मिशन में। लेकिन गंगा जल तो पूरे देश में नहीं जाता जी। गंगा जल तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में और आगरा जिले में आ रहा है। वो गंगा जल तो एटा इटावा मैनपुरी में भी नहीं जा रहा है ना। तो इसलिए इतना बड़ा एक काम, तो गंगा जल की चर्चा गांव-गांव घर-घर न पहुंच पाए कि इतना बड़ा काम सांसद ने करके दिया था, उसके लिए भ्रम फैलाया गया। 1 साल पहले से योजना बनाई गई, एक षड्यंत्र तैयार किया गया और जहाँ तक मैं कहूँगा एक चक्रव्यूह तैयार किया गया। ये चक्रव्यूह को जनता ने तोड़ा है। जनता और जनार्दन का आशीर्वाद रहा है, एक अच्छी जीत हुई है। मैं इसके लिए बार बार जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई कमी नहीं रही। राजकुमार चाहर राजनीतिक क्षेत्र में आज जितने जिले के नेता हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, उनका और उनके परिवार का चरित्र और राजकुमार चाहर के परिवार का चरित्र और राजकुमार का उठा के ले लीजिए। पाक साफ की तरह मैंने काम किया है, ईमानदारी से मैंने काम किया है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते देश भर में मैंने पार्टी की भी सेवा की है। जनता के लिए विकास के बड़े से बड़े काम करा के लाया हूँ। एक वातावरण, एक अफवाह, राजकुमार चाहर के खिलाफ कुछ नहीं मिला। तो हर जगह जब ये जाते थे कुछ षड्यंत्रकारी, तो गांव-गांव एक ही बात बोलते, भाई सांसद जी आपके गांव में आए कि नहीं आए। सांसद का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है। सांसद से आप गांव के प्रधान जैसी अपेक्षा नहीं कर सकते, विधायक जैसी अपेक्षा भी नहीं कर सकते। 5 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, लेकिन फिर भी हम महत्वपूर्ण समय पर सब में गए हैं। व्यस्तता के कारण कुछ कम गए होंगे, बस इतनी सी बात है। ये चुनाव में कभी मुद्दे नहीं होते थे, लेकिन साल भर से कुछ लोगों ने इसको एक मुद्दे का रूप दिया और कोशिश ये की कि इसी मुद्दे पर षड्यंत्र करके इसको निपटा दिया जाए। 4,000 करोड़ की योजना आज तक के इतिहास में आगरा जिले में कभी आई हो तो मुझे कोई बता दे। हर घर में नल और हर घर में जल, गंगा जल जब पहुंचेगा तो आम जनमानस की हर घर की क्या स्थिति बनेगी आप समझ सकते हैं। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र को लाना, सड़कों के जाल बिछाना, ITI बनवाना, डिग्री कॉलेज बनवाना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बच्चियों के लिए बनवाना, किसान भवन की प्रस्तावना कराना, बाह जिला बने, ये मेरा पहली प्राथमिकता है। बाह की क्षेत्र की जनता भी ये न्याय चाहती है। बाह में किसी का दमन न हो, किसी के साथ पक्षपात न हो। समझ रहे हैं ना दमन और पक्ष का अर्थ। तो दमन न हो किसी का, किसी के साथ पक्षपात न हो। बाह की जनता को वहाँ न्याय मिले। धमकियों से नहीं जनता काम करती साहब, प्यार से करती है। तो वहाँ की जनता के लिए बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ा स्टेडियम बने, मिनी स्टेडियम हमने बनवाए हैं। बड़ा स्टेडियम बने हमारे नौजवानों के लिए। आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए मैं पार्लियामेंट के अंदर अपना विषय रखूँगा। मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूँगा, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा और बाहर जिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान में प्रारंभ कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। जनता के ब्लॉक लेवल पर और नगर पालिका लेवल पर जनता के दर्शन के कार्यक्रम अधिकारियों के साथ ये मैं करने वाला हूँ। अभी मैं जो समय आगरा में बैठ के पूरे दिन लोगों को मैं मिलता हूँ, सुनता हूँ, सहजता से सुनता हूँ। मेरे यहाँ से कभी कोई ऐसा महसूस करके नहीं गया होगा कि साहब हमें सम्मान नहीं मिला। सब कुछ अच्छा किया है जी, कोई कमी किसी प्रकार की नहीं थी। लेकिन एक षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचा
अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में डाल के उसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन जनता रूपी अर्जुन बन गई। कृष्ण भगवान और ईश्वर की कृपा हो गई जनार्दन की, और वो चक्रव्यूह भेज दिया और षड्यंत्रकारियों को भी जनता ने सबक सिखा दिया। तो आने वाले समय में क्षेत्र की जनता के बीच में रह के क्षेत्र का चौमुखी विकास की कोई कमी नहीं रही, न टिकट बंटवारे को लेकर कोई कमी थी। पार्टी के नेतृत्व हमेशा सोच समझ के टिकट देता है। राम मंदिर के निर्माण में राम को लाए हैं, ये नारा बिल्कुल अच्छा था, आज भी अच्छा है, हमेशा अच्छा रहेगा। सनातन धर्म के लिए भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर नहीं बनता तो कहाँ बनता? लेकिन हार गया आप वहाँ से, उससे क्या फर्क पड़ता है जी? चुनाव की हार जीत एक अलग मामला है, सनातन धर्म का एक अलग विषय है, हमारी आस्था का प्रश्न है। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात होती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जातिगत इस बार नारे बहुत लगे और भ्रम बहुत फैलाए गए, संविधान को खतरे में दिखाया गया, लोगों के मन में एक भ्रम पैदा किया गया, 400 पार के नारे का अर्थ दूसरी तरह से समझाया गया। तो उसमें लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जनता आने वाले समय में जिन्होंने भ्रम की है दीवार, जैसे किसान आंदोलन के समय भी तैयार की थी, इसमें उन्होंने की है। राजनीतिक रूप से सफलता प्राप्त करने में कुछ दल कुछ एमपी की सीटें जिता के कामयाब भी हुए हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भ्रम भी लोगों का टूटेगा। संविधान की रक्षा भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। चुनाव अलग प्रकार का होता है, 2014 का चुनाव अलग प्रकार का था, 2019 का चुनाव अलग प्रकार का था। जवाहरलाल नेहरू के बाद, देश की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बड़ी परफॉर्मेंस है, तीसरी बार लगातार प्रधान रिकॉर्ड टूटा है जी। ठीक है, सीटें कुछ कम आई, क्यों कम आई, ये आकलन का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। कहीं हम ज़्यादा भी आए, मध्य प्रदेश में देखिए एक भी सीट दूसरे को नहीं गई। हाँ, उत्तर प्रदेश में बड़ी कमी दिखाई दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर बड़ा चिंतन होना चाहिए। बनर्जी जिस प्रकार का उसकी कार्यशैली है और जिस प्रकार का भय का वातावरण दिखा के वो वहाँ चुनाव लड़ते हैं, टीएमसी के लोग जिस प्रकार की गुंडागिर्दी करते हैं, वो उसमें कामयाब हुए। मैं आज भी कहूँगा बहुत अपरिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। राहुल गांधी जी किस बात पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? ठीक है, आपकी सीटें पहले से बढ़ी हैं, ऐसी भी नहीं बढ़ गई हैं कि आप गठबंधन की जो सीटें हैं इनकी, आप कांग्रेस की सीटें हैं, इनकी सब सीटें मिला लिए तब भी बीजेपी के बराबर नहीं बैठती हैं जी, तब भी भाजपा के बराबर नहीं है। एनडीए तो 293 के आसपास है। तो राहुल गांधी को गलतफहमी है। आने वाले समय में आप देखिएगा, जनता कांग्रेस पार्टी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। एक भय का वातावरण, एक भ्रम का प्रचार इन्होंने किया है, झूठ की बुनियाद पर ये बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग ढह जाती है।